हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आज स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 4, जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही है। इसके जो लेखक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है वो बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था और वे गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की जो औपचारिक शिक्षा है वो 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी और उन्होंने खुद से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे और निराला जी का जो पारिवारिक जीवन था वो काफ़ी ज़्यादा दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। उसके बाद वो साहित्यिक मोर्चों पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया था और उनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं थी, जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका जो संपूर्ण साहित्य है वो प्रकाशित हुआ है और निराला विस्तृत सरोकारों के कवि थे। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, प्रकृति, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है, यानी कि सब चीज़ों का ही चित्रण किया है। और जो शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में बहुत ज़्यादा गहरी सहानुभूति आपको देखने को मिलती है और शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी आपको उनकी कविताओं में या रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर है वो है उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है जो कि बादल को संबोधित है और बादल जो है वो निराला जी का यहाँ पर प्रिय विषय है। कविता में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो बादल को एक तरह से जो पीड़ित प्यासे लोग हैं उनके लिए यानी कि उनकी जो आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए वो बादल को मानते हैं कि बादल है जो धरती पर रहने वाले जीवों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करेगा और एक नई कल्पना और एक नए अंकुर के लिए यानी कि एक नई कल्पना का जो है मतलब एक नई कल्पना लाएगा। तो वो क्या है? बादल है। और सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है और निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। उसके बाद आती है अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही कविता में जो फागुन की मादकता है उसको प्रकट किया गया है और कवि जो है वो फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। यानी कि जो अट नहीं रही है उसमें फागुन की सुंदरता दिखाई गई है कि जो फागुन का महीना होता है या उस समय का जो मौसम होता है वो कितना अच्छा होता है, कितना सुंदर है। और यहाँ पर जो निराला जी हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर शब्दों में उसको यहाँ पर इस कविता में बताते हैं। अब हम कविता पर आते हैं। तो चैप्टर में यहाँ पर है उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो इन पंक्तियों में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बारिश होने से पहले आकाश में जो दिखने वाले काले काले बादल हैं उनके गरजने से और आकाश में बिजली चमकने से जो आकाश है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। और कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को एक नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे सुंदर के ये हमारे अंदर के जो सोए हुए इंसान हैं उसको भी जगाते हैं। कवि कहते हैं कि बादल तुम गरजो, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो। और कवि ने यहाँ पर जो बादल का मानवीकरण है यानी कि बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक छोटे गोल मटोल बच्चे से की है कि एक छोटा सा कोमल सा सुंदर सा बच्चा है जिसके काले घुंघराले बाल हैं और जो कवि को बहुत पसंद आ रहे हैं। कवि कहते हैं कि बादल तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे जो अंदर पुरुषार्थ है उसको भर दो और इस तरह से हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। कठोर को छिपाकर एक नई कविता फिर से लाओ। कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हैं और वो कहते हैं कि एक नई कविता का फिर से तुम निर्माण करो और फिर से जो कठोरता है उसको छिपाकर एक नई कविता लाओ और उसे हमारे अंदर भर दो, यानी कि और फिर वो कहते हैं कि बादल गरजो।
नेक्स्ट पर आते हैं। बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि बादल गरजो, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण जो सभी लोग हैं वो व्याकुल हो चुके हैं और तड़प रहे हैं, और सभी जो मनुष्य हैं या सभी जो जीव हैं वो उदास हैं। तभी किसी अज्ञात दिशा से काले बादल आते हैं और पूरे आकाश को घेर लेते हैं, और जो तपती हुई धरती है उसकी जो गर्मी के कारण तप रही है, उस तपती हुई धरती को वर्षा दो और वर्षा से शीतल कर दो। ठीक है, और यानी कि ठंडी पूरी यानी कि बारिश करो जिससे कि जो पूरी धरती है वो एकदम शीतल हो जाए, जिससे कि सभी लोग भीषण गर्मी से बच जाएंगे और उनका मन उत्साह से भर जाएगा। बादल गरजो। यहाँ पर जो हमारी पहली कविता है उत्साह वो ख़त्म हो जाती है, ये इतनी ही थी। और नेक्स्ट पर हम आते हैं। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो कहते हैं कि वे वसंत ऋतु की सुंदरता के बारे में बताते हैं, और वसंत ऋतु जो है होली के समय को कहते हैं, और ये हिंदी के फागुन महीने में आता है। कवि कहते हैं कि फागुन की चमक इतनी अधिक है कि वह समा नहीं रही है, और जो यानी कि जो फागुन का महीना है या फागुन का मौसम है, जैसा कि हम बताते हैं कि जो वसंत ऋतु है यानी कि फागुन का जो महीना है वो होली के समय पे आता है, तो उस समय हिंदी में इसको फागुन का महीना कहते हैं। और कवि कहते हैं कि जो फागुन की चमक है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा अधिक है, यानी कि इतनी अधिक है कि वो समा नहीं रही है। नेक्स्ट पर आते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब भी मैं सांस लेता हूँ तो जो वसंत की के कारण हर तरफ से सिर्फ खुशबू ही आ रही है, और आकाश में जो उड़ने के लिए तुम अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हो। कवि उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस सौंदर्य से, ये सौंदर्य जो है इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि कवि अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहे हैं। कवि कहते हैं कि जो पेड़ों की डाल हैं उन पर नए पत्ते निकल आए हैं, नई डालों पर लदे हुए हैं, और कहीं हरे हैं कहीं लाल हैं, कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के जो गले में भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता है, जगह जगह जो सुंदरता है वो बिखरी हुई है, और वो इतनी अधिक है कि वो धरा समा नहीं रही है। यानी कि जो धरती है, जो खुशबू है या जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, ठीक है, यानी कि जो सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा है फागुन मास की, या आप कहें तो वसंत ऋतु की। तो जो यानी कि जो उसकी सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा है कि वो धरती में समा नहीं रही है। यहाँ पर जो हमारी सेकंड कविता है वो भी पूरी हो जाती है, और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।